बेंगलुरु के जेपी नगर के एरिया में एक हरिप्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद को नितिन नाम का एक बेटा था जो उस एरिया के इंटरनेशनल स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। हरिप्रसाद बेंगलुरु के एसपी रोड में हार्डवेयर शॉप का मालिक था। बहुत सालों से व्यापार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच के हरिप्रसाद ने खूब पैसा कमाया था। इतने पैसे कमाने के बाद भी हरिप्रसाद संतुष्ट नहीं था। उसे और पैसे कमाने का लालच था। पैसे बचाने के कारण वो हर रोज अपने बेटे नितिन को खुद अपने गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाता था। लेकिन नितिन रात भर पबजी खेलता था और इसी कारण वह सुबह लेट उठता था। हरिप्रसाद रोज सुबह बाइक स्टार्ट करके बाहर बेटे का इंतजार करता था। बाइक पर बैठे हरिप्रसाद नितिन कह के पुकारता है। पापा के आवाज सुनकर स्नान किए जैसा अपने शरीर पर पानी छिड़काया और आधी ब्रेड खाकर गड़बड़ी में बाहर आता है। बाहर आए अपने बेटे को देखकर हरिप्रसाद बोलता है, कितने बार तुझे समझाया है नितिन कि जल्दी तैयार हो या करो। अब देखो स्कूल के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तुम्हें स्कूल छोड़कर मेरे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अपने बेटे को डांटने पे तभी उसकी पत्नी आती है। क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हो? रात भर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, आ जाओ। इस ट्रैफिक में तुम्हें स्कूल छोड़कर और आधे घंटे में मुझे दुकान भी जाना है। लो हेलमेट पहन लो। ये कहने पर नितिन बोलता है, नहीं पापा, रहने दो, मेरे बाल खराब होंगे। ये कहकर वह बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं। रास्ते पर हरिप्रसाद की बाइक सिग्नल पर आकर रुकती है। रेड सिग्नल और 45 सेकंड्स दिखा रहा था। पेशेंस खोया हुआ हरिप्रसाद जैसे ही येलो लाइट आया, अवसर में जल्दी निकलने के वजह से बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है। सामने पुलिस वाले को भी चकमा देकर वह सर से फिसलते हुए आगे चला जाता है तो पीछे बैठा हुआ नितिन इसे देखकर बोलता है, वाह सुपर पापा, उस पुलिस वाले को खूब चकमा दिया आपने। ये कहकर अपने पापा की गलती को ठीक बोलता है, उनकी तारीफ करता है। ऐसे ही हर रोज नितिन का लेट उठना, हरिप्रसाद का ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना, पुलिस वाले को चकमा देना, बाइक टेढ़े टेढ़े चलाना डेली रूटीन हो गया था। एक दिन हर रोज की तरह हरिप्रसाद सिग्नल ब्रेक करते हुए अपने बाइक को चलाकर जाते समय उसके ही जैसा एक और व्यक्ति सिग्नल ब्रेक करते हुए लेफ्ट साइड से अपने बाइक से घुस जाता है। तो इससे बचने के लिए हरिप्रसाद ब्रेक मारता है तो वह सीधा ट्रैफिक पुलिस के सामने जाकर बाइक से स्लिप होकर अपने बेटे के साथ गिर पड़ता है। हेलमेट न पहनने के वजह से नितिन को सर पर चोट लगता है और हरिप्रसाद के हाथ और पैरों में बुरी तरह से जख्म होता है। उन दोनों को ऊपर उठाते हुए पुलिस वाला बोलता है, रेड सिग्नल का अर्थ है रोकना, येलो का अर्थ है देखना और ग्रीन का अर्थ है चलाना। इन तीनों कलर की जानकारी और महत्व को ना समझने से एक एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते में ऐसे बर्ताव से एक ना एक दिन ऐसा एक्सीडेंट तो होना ही था। आगे से ध्यान से गाड़ी चलाना, ये सोचना कि गाड़ी में न सिर्फ आप सेफ हो बल्कि तुमसे किसी और को तकलीफ ना हो, ऐसे गाड़ी चलाना चाहिए। ये कहकर उन दोनों को ऑटो में हॉस्पिटल भेजता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि औरों की सुरक्षा के लिए भी फॉलो करनी चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी में राइड्स करना चाहिए। और रात भर मोबाइल पर खेलना, गड़बड़ी में तैयार होना, ये सब छोड़कर जल्दी सोकर जल्दी उठना, टाइम से पहले घर छोड़ना और आराम से स्कूल और दुकान पहुंचने में हमारी सेफ्टी है और ये अच्छी प्रैक्टिस भी है।